क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू पास इंजीनियरिंग मैथ्स 4। ये वीडियो है कॉम्स, आईटी, एआईएमएल और डेटा साइंस के बच्चों के लिए। भैया मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सुमित भाई यार मैथ्स तो इतना कॉम्प्लेक्स है, हो ही नहीं रहा, इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, क्रिएटिविटी तो नहीं लग जाएगी? नहीं लगेगी, क्योंकि आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आया है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन 6 मॉड्यूल में से कौन से ऐसे मॉड्यूल है जिनको पहले कर लो, जो आसान है, जिससे अपने को पास होने का जुगाड़ हो सके। और हर मॉड्यूल में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये पूछा गया, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा आएगा। एंड ऑफ द वीडियो आपके पास कंप्लीट प्लान होगा कि मुझे पता है कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मैं रेडी हूँ और मैं अपना मैथ्स 4 आराम से पास करूँगा। तो ये वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के भी मैं इंपॉर्टेंस लाने वाला हूँ। साथ में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी रिसोर्सेज हम शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप एलएमटी के सेकेंड ईयर की कम्युनिटी को मिस आउट कर रहे हैं, कॉम्स, आईटी सबकी है, तो उसको बिल्कुल मिस आउट मत करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके चेकआउट करो। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैथ्स 4 की इंपॉर्टेंस को फ्री में एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फिर क्या करना है, अपने को जाना है कोर्सेज में। कोर्सेज में आप सेम 4 आईटी का बंडल देख सकते हो या फिर सेम 4 कॉम्स या एमएल का बंडल देख सकते हो। कोई भी फोल्डर खोलोगे, आपको सिंपल सा कंटेंट वाले पार्ट में जाना है। आपको हाउ टू पास का एक फोल्डर दिखेगा सबसे पहले। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपको मैथ्स 4 का इंपॉर्टेंस मिल जाएगा। यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। चलो देखते हैं मैथ्स 4 के इंपॉर्टेंस। तो चलो देखते हैं मैथ्स 4 के मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंस। तो देखो यार, सबसे पहली जो बच्चे गलती करते हैं ना, जब वो लोग मैथ्स 4 पढ़ने जाते हैं तो वो लीनियरली जाते हैं कि पहला मॉडल, दूसरा मॉडल, तीसरा मॉडल, चौथा मॉडल। पर कुछ मॉडल आगे के ऐसे हैं जो आसान है, जिसको आप पहले कर लो, वरना आप दूसरे तीसरे में अटक जाओगे, आगे तक पहुँच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आगे वाले आसान थे। तो हमें ये पता नहीं होता कि कौन सा आसान है, कौन सा पहले करना है कि पास होने का जुगाड़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले फ़्लो बताया है कि कौन से मॉडल पहले करने हैं जिससे अपने पास होने का जुगाड़ हो जाए। और वही फ़्लो में मैं आपको हाउ टू पास मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। तो ये एक अपना फ़्लो है। पहले अपने को लीनियर अलजेब्रा करना है, फिर एलपीपी, फिर एनएलपीपी, फिर प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग, फिर अपने को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करना है और फिर जेड ट्रांसफॉर्म करना है। अभी का अभी आपको ये चीज़ नहीं पल्ले पड़ेगी। मैं एक एक करके इन मॉडल्स को लूँगा ना, फिर मैं लास्ट में आपको फिर से फ़्लो बताऊँगा, तो आपके दिमाग में सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, अपनी नसीब इतनी अच्छी कि पहला जो मॉडल है वो आसान वाला मॉडल है, जिसको कहते हैं लीनियर अलजेब्रा। ये मैट्रिसेस भी कहा जाता है, इसको थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस कहा जाता है। इसमें से अपने को कुछ 17 मार्क्स का पूछा जाता है। क्लियर है? तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि आइगन वैल्यू बता दो। सिंपल सा 5 मार्क्स के लिए सिर्फ आइगन वैल्यू पूछ लेंगे। और उसी पेपर में एक और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बताओ अलग से। तो कभी कभी 5 का आता है, कभी कभी 11 मार्क्स का ये चीज़ पूछी जाती है। अगर अपना नसीब है तो ये बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। सेकंड, आइगन वैल्यू पे एक बेसिक सम आता है, केले हैमिल्टन वाला, जो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और आइगन वेक्टर पे एक न्यूमेरिकल आता है, जिसको कहते हैं डायग्नोसिबिलिटी वाला, जो 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये जितनी भी मैंने एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेटेस्टली जो पिछले 4 पेपर हैं केटी वाले हैं और जो अपना मई वाले, वो मैंने एनालाइज करके आपको मॉडल वाइज अरेंज करके बताए हैं। तो ये जो भी है, इन क्वेश्चंस को, इस पीडीएफ को आप आराम से हमारे कोर्स में फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल कर लो। क्लियर है? तो ये सारों का आप आराम से प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना, प्रीवियस ईयर पूछे गए। इतना क्लियर है? ओके। तो जैसे बोला था, देखो ये आइगन वैल्यू पे पहले क्वेश्चन में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये आइगन वैल्यू निकालो, इसकी आइगन वैल्यू निकालो। और सेम पेपर में काफ़ी बार अलग से जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 6 मार्क्स के लिए एक और सम दिया है, जहाँ पे पूछा है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालो। इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालो, तो अपना नसीब हुआ तो 11 मार्क्स का एक से ही आ जाएगा। सेकंड है केले हैमिल्टन पे, देखो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल से जो पूछे जाते हैं। और अगला है जो अपना डायग्नोसिबिलिटी है, इस तरह से ये न्यूमेरिकल है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ओके, ये अपना पहला मॉडल से करना है। फिर आ जाते हैं, अपने को डायरेक्ट जाना है मॉडल 5, जिसको कहते हैं एलपीपी। देखो एलपीपी और एमएलपीपी की कुछ एडवांटेज है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों हम इसको पहले कर रहे हैं। एलपीपी और एमएलपीपी में कोई भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव नहीं आता, जो अगर आपको उससे डर लग रहा है तो इसमें वो चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा वेटेज का सम है। आप समझ रहे हो, इसमें वेटेज बहुत है। अगर आप लीनियर अलजेब्रा, एलपीपी और एमएलपीपी कर लो तो आप यहीं पास हो जाते हो। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़े लेंदी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन से टाइप के हमें छोड़ देने हैं कि ये ज़्यादा टाइम आपका लेगा। तो पहले आ जाते हैं एलपीपी में। एलपीपी में एक सम आता है 5 मार्क्स के लिए, फाइंड ऑल सोल्यूशन। दूसरा एक क्वेश्चन है सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन आपको आएगा।
फिर आएगा फाइंडिंग ड्यूअल। फाइंडिंग ड्यूअल अब भी पिछले 4 पेपर में नहीं पूछा गया, लेकिन पहले पूछते थे। फिर एक क्वेश्चन आएगा ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड, और एक सवाल आता है बिग एम। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। बिग एम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिग एम बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, 40 मिनट से 50 मिनट ले लेगा आपका। एक और मैं बोलना चाहता हूँ, क्या दिक्कत है पता है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स 4 का पेपर बहुत ही हार्ड है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको 8 घंटे दे दूँ ना, तो आप आराम से मैथ्स 4 का पेपर सॉल्व कर पाओगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपके पास सिर्फ 3 घंटे बचे रहेंगे, और उतने टाइम में अपने को सॉल्व करना है, इसीलिए पैनिक होते हैं। और बच्चे आता बहुत है लेकिन लिख नहीं पाते, तो स्मार्टली अपने को क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। तो लास्ट में आपके सब अटेम्प्ट करके हो जाए कि अब करने को कुछ नहीं, ईंटें गिन रहे दीवारों की खिड़की से, तो अब आप बिग एम का सम सॉल्व कर देना, अच्छे खासे उसके भी स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। इतना क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 17 से 25 मार्क्स का आता है। कैसे पता करें कि ये एलपीपी का सम है कि एनएलपीपी का सम है? जो वेरिएबल की वैल्यू है ना x⁻², तो वहाँ पे x⁻² कुछ नहीं होता, एलपीपी में 1 ही होता है, और एनएलपीपी में x⁻² होता है। आप समझे, x की पावर में कुछ और होता है 1 से ज़्यादा, वो एनएलपीपी है। जैसे आप देख लो फाइंड ऑल सोल्यूशन है, यहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं है, नीचे x1 x2 x3 है, लेकिन ऊपर x⁻² कुछ नहीं है, एनएलपीपी में होता है। तो फाइंड ऑल सोल्यूशन के न्यूमेरिकल से जो पूछे गए थे, सिंप्लेक्स मेथड का एक ही सम पूछा गया है, डुअल का नहीं पूछा गया पिछले 4 पेपर में, लेकिन डुअल सिंप्लेक्स मेथड का पूछा गया है। आप समझ रहे हो। और फिर आ जाते हैं बिग एम का भी पूछा गया, लेकिन बिग एम अपने को कब करना है, लास्ट में करना है। सिंपल है ओके। फिर आ जाते हैं एनएलपीपी। एनएलपीपी कैसे पहचानेंगे? वेरिएबल की पावर क्या होती है, x⁻1 से ज़्यादा होती है। इसमें 3 सम्स आते हैं, एक ऑप्टिमाइजेशन का सम आता है, एक आता है लैग्रांजे, और तीसरा आता है कुन-टक्कर कंडीशन। इसमें जो कुन-टक्कर है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले 4 पेपर में 4 बार पूछा गया है। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो हम आराम से भाई, ये आराम से 6 से 8 मार्क्स का आता है, तो अपन उसको सॉल्व करके स्कोर कर पाएंगे। इतना क्लियर है। तो चलो देख लेते हैं इसके न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं। टोटल ऑलमोस्ट 14 मार्क्स से ये पूछा जाता है, 8 + 6। अब आ जाते हैं, देखो मैंने बोला था x⁻² में इधर स्क्वायर है, तो ये एनएलपीपी का सम है। वैसे तो दिया जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन का समय कैसे पता चलेगा, लिखा रहेगा ऑप्टिमाइज़ करो, इधर भी देखो दिया हुआ है, ये ऑप्टिमाइजेशन का है। लैग्रांजे भी लिखा हुआ रहेगा, तो इतना को अपने को कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं कि सम सवाल अपन पहचान नहीं पाते, ये भी दिक्कत होती है, वो भी मैं आपके सॉल्व कर रहा हूँ। फिर आ जाते हैं कुन-टक्कर। पिछले 4 पेपर में 4 बार पूछा गया। यूजुअली तो कुन-टक्कर बोल देते हैं, वरना क्या कहते हैं, केटी कंडीशन, केटी कंडीशन। इतना क्लियर है ओके। तो यहाँ पे अपने 3 मॉडल्स के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यार आगे बढ़ने के पहले बच्चों के बहुत सारे डाउट है कि सुमेर भाई मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस भी मिल जाएंगे, लेकिन मैथ्स को फिर को पढ़ना कहाँ पे? तो यार देखो, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में पता है, क्योंकि आप इसको किताब से पढ़ने जाओगे तो ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि रट्टा नहीं मार सकते ना, समझ के पढ़ना है। रांचो कैसे करता है, समझ के पढ़ भाई, तो समझ के कहाँ से पढ़े? तो हमने क्या किया है, हमने लास्ट मोमेंट ट्यूशन्स में हमारा कोर्स है, उसमें हमने प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, टॉपिक्स के हैंडमेड नोट्स दिए हैं। तो यहाँ पे आप पहले कॉन्सेप्ट से आप समझोगे, वीडियो से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया गया है, और नोट्स से आप उन नोट्स को प्रैक्टिस करोगे, तो इससे अपना फंडा क्लियर हो जाता है मैथ्स 4 का। ये कॉम्स, आईटी और एआईएमएल के बच्चों के लिए तो हमने क्या किया है, जैसे कॉम्स एआईएमएल का एक जो सेम 4 का बंडल है, उसमें मैथ्स 4 का आपको कोर्स मिल जाएगा, और सेम 4 आईटी का भी अपना बंडल है, उसमें भी आपको मैथ्स 4 का कोर्स मिल जाएगा। एक ही जगह से आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन होगी, और उसी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट के भी सारे कोर्सेज आपको एक ही में मिल जाएंगे। यहाँ पे हम हाउ टू पास ला लेते हैं, वीडियो लेक्चर्स ला लेते हैं, और उसका क्या कर लेते हैं, प्रॉपरली सारे सब्जेक्ट के आपको प्रॉपर नोट्स मिलते हैं। तो 1 स्टॉप सोल्यूशन है दोस्तों। अगर आप एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो, ब्लैंक नहीं होना चाहते, तो आप सुमेर भाई का सेम 4 आईटी का, सेम 4 कॉम्स का और एआईएमएल वाला कोर्स चेकआउट कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो आ जाते हैं मॉडल 4 पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग थ्योरी। तो यार पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 चीज़ें पूछी जाती थी, पर अब 2 ही पूछा जाता है, एक है पॉइजन और दूसरा है नॉर्मल। दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर है। दोनों कॉम्प्लेक्स है, करने जाओगे अटक जाओगे। तो मैं जितने भी प्रीवियस ईयर इसमें दे रहा हूँ वो सम सॉल्व करके जाना, उसके आसपास आए तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाना, क्योंकि इसमें एक और साथी है, वो है सैम्पलिंग थ्योरी, जो आसान है, जिसको आप आराम से कर सकते हो। क्लियर है। तो सैम्पलिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है लार्ज सैम्पलिंग, दूसरा आता है स्मॉल सैम्पलिंग, और तीसरा आता है ची स्क्वायर टेस्ट। अब तक पिछले 4 पेपर में लार्ज सैम्पलिंग नहीं पूछा जाता है, पूछा गया है अब तक। लार्ज सैम्पलिंग का मतलब होता है आपके जो सैम्पल्स है वो 30 से ज़्यादा है, तो अब तक स्मॉल सैम्पलिंग के टेस्ट पूछे गए। स्मॉल सैम्पलिंग होती है तो अपने को टी टेस्ट करना रहता है। टोटल 12 मार्क्स का आता है सैम्पलिंग से। इतना क्लियर है। तो चलो मैं बता देता हूँ सबके अंदर क्या क्या है। ये कुछ पॉइजन्स के न्यूमेरिकल्स हैं, जो अपने को आप देखना चाहो तो देख सकते हो। नॉर्मल के न्यूमेरिकल है, पिछले 4 पेपर में 4 बार पूछा गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो। अगर आप ये वाले प्रैक्टिस करके जाओ तो हो जाएगा।
ये आ गए सैम्पलिंग के। ये जो 4 सैम्पलिंग है इसमें चारों अपने स्मॉल सैंपल वाले हैं, तो मैं कहूँगा स्मॉल सैम्पलिंग पहले करके चले जाओ भाई। एक बार लार्ज सैम्पलिंग फिर भी देख लेना, क्योंकि यार अपन वैसे भी कम ही पढ़ रहे हैं, तो लार्ज सैम्पलिंग स्मॉल सैम्पलिंग अपने को दोनों सॉल्व करना आना चाहिए। फिर आ जाता है ची स्क्वायर टेस्ट। इसको भी देखोगे 1 बार 2 बार 3 बार, पिछले 4 पेपर में 3 बार तो पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। मेरा इतना ही कहना है कि अगर आप लीनियर अलजेब्रा, एलपीपी, एनएलपीपी अच्छे से करो और इसमें थोड़ा थोड़ा भी कर लो तो आप आराम से पास हो सकते हो। एंड में बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्लियर है, पर अभी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो देख लो। फिर आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर पेपर में पूछा जाता है वो है टेलर एंड लॉरेंट सीरीज़। मोस्टली लॉरेंट सीरीज़ कहा जाता है, लेकिन वो बेस टेलर पे है, इसलिए टेलर और लॉरेंट भी कहते हैं। एक्सपांशन की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछते हैं। उसके अलावा भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अलोंग सर्कल, अलोंग कर्व और कॉची रेसिड्यूज के भी एक सम कभी कभी आ जाते हैं। आउट ऑफ 4 2 बार पूछे गए हैं हर एक टाइम, तो वो भी आप करके जा सकते हो, लेकिन बहुत कम टाइम कम बचा है तो टेलर और लॉरेंट करके चले जाना। ये करोगे तो आगे एक और मॉड्यूल है उसके भी सम आप सॉल्व कर पाओगे। न्यूमेरिकल देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सेम टेलर और लॉरेंट आया, हर जगह लॉरेंट सीरीज़ लॉरेंट सीरीज़ लॉरेंट सीरीज़ कहाँ है, इधर देखो टेलर और लॉरेंट कहाँ है, पर करना वो लॉरेंट सीरीज़ से ही है। इतना क्लियर हो गया? हाँ भाई। फिर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अलोंग सर्कल एंड कर्व। कैसे पहचान होगी? सिंपल सा सर्कल है तो लिखा हुआ रहता है, कर्व है तो देखो दिखेगा आपको, या तो पैराबोला बोला रहेगा y² इजिकल टू एक्स या फिर y इजिकल टू x²। तो यहाँ से हम पहचान लेते हैं कि किस टाइप का न्यूमेरिकल है। कितना क्लियर है? और कॉची रेसिड्यू थ्योरम का ये देखो, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, पिछले 4 पेपर में से 2 बार पूछी गई है। ओके, पर क्या करना है, टेलर और लॉरेंट को अच्छे से करके चले जाना है। फिर एक आ जाता है जेड ट्रांसफॉर्म, उसमें सिंपली जेड ट्रांसफॉर्म पे न्यूमेरिकल आते हैं और इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म पे आते हैं। अगर आप एक चीज़ देखो तो टेलर और लॉरेंट सीरीज़ का सम अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म के सम्स आराम से कर पाओगे। इतना क्लियर है? तो यहाँ से हमने आपको प्रॉपर समअप कर दिया 6 मॉडल कौन से प्रायोरिटी करने हैं। चलो मैं आपको फिर से एक बार फ्लो बता देता हूँ। मैंने आपको बोला था ना लास्ट में समझेगा, अभी समझ में आ गया? लीनियर अलजेब्रा ईजी है, आराम से कर सकते हो। एलपीपी भी ईजी है, लेकिन इसमें बीकेएम बाद में करना है। फिर एनएलपीपी, फिर प्रोबेबिलिटी के सम जितने हो पाए करो, लेकिन सैम्पलिंग के सम को बिल्कुल मत छोड़ो। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में क्या करना है, टेलर और लॉरेंट सीरीज वाला करना है। और जेड ट्रांसफॉर्म में अगर टेलर लॉरेंट आता है तो इन्वर्स आप आराम से सॉल्व कर पाते हो। तो अब मैंने आपको बोला था आपको मॉडल वाइज प्रायोरिटी पता है, आपको पता है कि हर मॉडल से कितना करना है, और आपके पास एक प्रॉपर प्लान है। अगर आप इतना भी अच्छे से करके जाते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे। अब मैं आपको 1-2 मिनट ये भी बता लेता हूँ कि क्या चीज़ें ऐसी फॉलो करनी है जिससे अपन पढ़े अच्छे से और पास होने का जुगाड़ होता है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो आपको मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है, मैथ्स को रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल मत करो। आप सोच रहे हो ऐसा सब मैं याद करके चले जाऊँगा उधर, भाई बहुत लोगों ने याद करने की कोशिश की, केटी लग गई, गोल्डन लग गई, ड्रॉप लग गया। तो मैथ्स को रट्टा नहीं मार सकते, इसको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? कहीं वीडियो लेक्चर्स देख लो, कहीं यूट्यूब पे पढ़ लो, कोई बाजू में दोस्त रहता है उसके पास पढ़ लो, कोई क्लास है क्रैश कोर्स है वो करा लो 4 दिन का। LMT का कोर्स भी ले सकते हो। वीडियो से समझो कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जो सिखाया सेम सम प्रैक्टिस करो, फिर थोड़ा नया सम प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर के सम प्रैक्टिस कर लो, आपको कॉन्फिडेंट आएगा। अगर आपके पास 2-3 दिन बचे हैं या फिर पूरी रात पड़ी है ना, रात भी पड़ी है, एक रात भी पड़ी है ना, तो आपकी यार 70-80 पेज सॉल्व करके ख़त्म होने चाहिए, तब आपको कॉन्फिडेंट आएगा। ये लिखने वाली विद्या है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद होता है, उतना हाथ बैठता है उस चीज़ पे, ये हमेशा याद रखना। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैथ्स का जो पेपर होता है ना, ये टाइम कंस्ट्रेंट वाला पेपर है। ऐसा अगर आपको, बहुत सारे लोग हैं जिनको आता बहुत कुछ है लेकिन नहीं लिख पाते पेपर में, क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट हिला हुआ रहता है। सिंपल सा क्या करना है, 6 मार्क्स का सम है तो उसको एक पर्टिकुलर 15 मिनट या फिर 20 मिनट ही देनी है। उसको 1 घंटा अगर आप पुट आउट करोगे तो कितना मिलेगा? 6 मार्क्स के सम्स को सॉल्व कर लोगे 1 घंटा डाल के तो क्या 60 मार्क्स मिल जाएगा? 6 ही मिलेगा ना। तो भाई ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सम्स के भी अपना स्टेप्स के भी मार्क्स देने वाले देते हैं तो अच्छे से स्टेप्स भी लिख के आओ अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो, और अपना बेस्ट दो। सबसे पहली चीज़ इसमें एक और चीज़ का ध्यान देना है कि डरो मत। डरने से क्या होगा? मिल जाएंगे क्या नंबर? खुद पे बिलीव करो कि जितना भी टाइम कम बचा है उतना मैं कर के आऊँगा, और आप कर लोगे। LMT का कोर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारा ऐप से ये जो PDF है आप आराम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, तो हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो। बाकी और भी वीडियोस है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।